नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या सिंह तिवारी हूँ। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बहुत तूफान है। कोविड-19 से निपटने को लेकर के नहीं, भारत चीन सीमा पे तनाव और दबाव को लेकर के नहीं, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को लेकर के नहीं, उस किसान कानून, उस कृषि कानून को लेकर के है जो किसानों के फायदे के लिए दिख रहा है, फौरी तौर पे है। विपक्ष लगभग एकजुट हो गया है, नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, क्योंकि इसमें से सियासी गणित सध रहा है। साफ साफ कांग्रेस और विपक्षी दलों को दिख रहा है कि किसान और कृषि एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। देश में जो किसान हैं वो उन्हें एक वोट बैंक के रूप में नजर आ रहा है। तो कांग्रेस का पहले स्टैंड रहा इस मुद्दे पे कुछ और, वो भी इन संशोधनों का समर्थक रही है और अपनी घोषणा पत्र में भी उसने लिख रखा है। लेकिन अभी सूट ये कर रहा है कि मोदी सरकार को घेरना है। पंजाब हरियाणा में विरोध हो रहा है, बिहार में चुनाव है, तो घेर लिया जाए। निश्चित रूप से हर कानून में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा। थ्योरेटिकली सिर्फ आप ड्राफ्ट को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते। ज़्यादातर चीज़ें ऐसी दिख रही है साफ साफ जो कि जिसमें दम नहीं है। जैसे कि किसानों को ये बताया जा रहा है कि समर्थन मूल्य एमएसपी जो होता है वो खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएगी। तो एकदम किसान इससे उद्वेलित हो जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में जो किसान हैं वहाँ मंडियां भी बहुत मजबूत है और किसान भी और मंडी समितियां भी, कि सरकार उनसे छीन रही है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। सरकार उनको कुछ दे रही है। बहरहाल इसमें बहुत बातचीत हो चुकी। अब ये जो 3 बिल है, इसको लेकर के मोदी ने जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर के प्रोजेक्ट को समर्पित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने जो बात रखी उससे साफ है कि सरकार इस पर पीछे नहीं हटने जा रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। तो अब इसको राज्यसभा में पारित करने की तैयारी, एकदम मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है कि इसको राज्यसभा में पारित कराना है। विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि किसानों की आय यदि दुगनी करनी है 2022 तक तो कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। बिचौलिए से उन्हें मुक्ति दिलानी पड़ेगी, उनकी उपज की सही कीमत देनी पड़ेगी और इसके लिए उनके सामने विकल्प खोलना पड़ेगा। इस राज्य में बेचे, उस राज्य में बेचे, ऑनलाइन बेचे, मंडी में बेचे, जहां उनकी मर्जी हो वहां बेचे। तो ये जो तीनों कानून है, कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन व सुविधा विधेयक, और मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती व सुरक्षा समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। मैं जब कानून शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो विधेयक शब्द से है, क्योंकि पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बनेगा। तो राज्यसभा में इसे ले आया जा रहा है। हो सकता है कल संडे है, संडे को ले आया जाए या उसके बाद किसी दिन ले आया जाए। सरकार ने अपना गणित फिट कर लिया है कैसे पारित कराना है। राज्यसभा का जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है इस समय 245 है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास 86 है सांसद, 40 के आसपास कांग्रेस के पास है। 3 पार्टियां ऐसी है जिन्होंने अभी तक विरोध नहीं किया और पहले भी मोदी सरकार का समर्थन करती रही है। उसमें है AIADMK, उसके 9 सांसद हैं राज्यसभा में। इसके अलावा है TMC, उसके 7 सांसद हैं, और जो जगन कांग्रेस है, YSR कांग्रेस, उसके 6 सांसद हैं। तो ये मिलाकर के 22 सांसद हो जाते हैं। और शिवसेना बेशक उस पाले में है, लेकिन उसने इस बिल का समर्थन किया तो 3 उसके भी सांसद हैं। तो ये 25 तो इनको ऐसे साफ साफ दिख रहा है जिनका समर्थन मिलना है। अब शिरोमणि अकाली दल चूंकि हरसिमरत कौर इसी मुद्दे पे रिजाइन करके अलग हुई हैं, तो निश्चित रूप से राज्यसभा में विरोध करेगी ही करेगी। तो वो वोट तो इनको देगी नहीं, वो तो विरोध में वोट देंगी। इसके अलावा 10-12 ऐसे सांसद हैं जो छोटे दलों के हैं और जिनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। लेकिन मोदी सरकार के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने उनसे बातचीत की है, उसमें साफ उन्हें लग रहा है कि इनका समर्थन हमें मिल जाएगा। तो जो जैसे पहले 3 तलाक को लेकर के इशू बना था और सारे जो CA आया था उसको लेके इशू बना था, इसके बावजूद मोदी सरकार पारित करा ले गई थी विरोध के बावजूद, वैसे ही एकदम मोदी सरकार कॉन्फिडेंट है कि इस कानून को पारित कराने में राज्यसभा में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इन्होंने मोटा मोटी अपना समर्थन जुटा लिया है।
तो इसको राज्यसभा में पारित होगा और इसको लेकर के मोदी सरकार और ज़्यादा एग्रेसिव होने वाली है। वजह यह है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है, उसने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया है और 2013 का एक वीडियो है जिसमें साफ साफ अजय माकन बता रहे हैं कैसे पीएमसी एक्ट में संशोधन करना है, कैसे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन करना है ताकि फल और सब्जियों को उसमें से निकाला जा सके, किसानों को जो है विकल्प दिया जा सके, किसानों की आय बढ़ाई जा सके। तो वो कांग्रेस खुद ही घिर रही है। कांग्रेस से जवाब नहीं बन रहा है कि आप जो है कभी समर्थन करते हैं और कभी विरोध करते हैं इसलिए कि राजनीतिक फायदा मिले। तो ये है मोदी सरकार का गणित जिसके तहत वो राज्यसभा में इसे पारित कराने जा रही है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और